हेलो, वेलकम टू ब्रहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी जो वालदा थी उनकी एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी के बाद उनको 2 स्टंट डले हैं हार्ट के अंदर। तो आप लोग सब लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। मैं बहुत परेशान था, इस वजह से आपसे तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है कि मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए। तो आज हम अपना दोबारा से इस सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 12 हमने आपको कवर करवाया था। और ये भी आपको बताते चलें कि ईयर 2020 एंड 21 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम अब करंट अफेयर्स के अंदर ईयर 2022 में जो ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो बग़ैर देर किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पाकिस्तान आर्मी हैज़ बीन रैंक्ड द 9th मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 133 कंट्रीज़ ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल फायर पावर एक इंडेक्स है जो कि 2022 में शाया हुआ। उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो आर्मी है वो 9th मोस्ट पावरफुल आर्मी है पूरी दुनिया में। कितने ममालिक के अगर उनको कंपेयर किया जाए, 133 ममालिक जो हैं टोटल जो इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का हिस्सा थे, उसमें 9th पावरफुल आर्मी है वो पाकिस्तान की है। माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है हमारी, ठीक है। उसके बाद मुश्ताक महर इज़ दी करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। तो आपसे आईजीज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर या कोई भी इंटरव्यू हो तो वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंध पुलिस के जो आईजी हैं इस वक्त वो हैं मुश्ताक महर, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वन सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफ़ी इन 2021। जैसा कि आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी शाहीन शाह अफरीदी की, इसके साथ बाबर आज़म की और इसके साथ साथ रिजवान की। तो इन तीनों को 2021 के अंदर काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया। तो शाहीन शाह अफरीदी को जो अवार्ड मिला है उसका क्या नाम है, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफ़ी 2021 जो है इनको इससे नवाजा गया। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी 2021 पाकिस्तान रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज़ 140। हर साल एक रिपोर्ट शाया होती है जिसमें पूरे ममालिक, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें से देखा जाता है कि उन ममालिक के अंदर करप्शन कितनी रही है, उसके हिसाब से उनको रैंक दिया जाता है, तरतीब से उनको रखा जाता है। तो पाकिस्तान का जो रैंक है 2021 में इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक वो है 140, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। सारा गिल इज़ दी फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो सारा गिल जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे पहली क्या है, ट्रांसजेंडर जो है वो डॉक्टर हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उनको सराहाया जा रहा है। बहुत सी फील्ड्स के अंदर वो अब आ चुकी हैं। आप देखेंगे जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स भी हैं, अब डॉक्टर्स भी बन गई हैं, इंजीनियर्स भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा गिल जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। जस्टिस आयशा मलिक टुक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जज एंड फॉर्मली बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल जज ऑन 24 जनवरी 2022। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो पहली खातून हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर, करंट अफेयर्स के टॉपिक के अंदर। तो ये आपने इसको याद करना है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान हैज़ बीन अवार्डेड एज दी लॉरल ऑफ T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी, इनकी जो परफॉर्मेंस थी क्रिकेट के अंदर 2021 के अंदर थ्रू आउट बहुत एक्सेप्शनल रही। इस हवाले से उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले। तो मोहम्मद रिजवान को जो है वो लॉरल ऑफ T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला। आगे हम बढ़ते हैं। पाकिस्तान रैंक्ड फिफ्थ अमंग टीबी हाई बर्डन कंट्रीज़। तो पाकिस्तान में जो टीबी की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और पूरी दुनिया में अगर इसको रैंक के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का इसमें 5वां नंबर है। हमें इस बीमारी को जो है वो शिकस्त देना होगी। इसमें क्या करना होगा, हमें जो है एक
ایک جو انفارمیشن ہوتی ہے کوئی بھی کسی بھی بیماری کے حوالے سے وہ پھیلانی ہوگی. اب کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب کھانسی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس پر دھیان نہیں دیتا اور وہ کھانسی ایکسٹینڈڈ ہوتے ہوتے ہفتوں میں اور مہینوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا, ہم ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرواتے. تو ہمیں جو ہے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے. تو پاکستان کا 5th جو ہے نمبر ہے وہ رینک ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائی برڈن کنٹریز کے اندر جہاں پر ٹی بی کی بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آگے پاکستان از گوئنگ ٹو ہوسٹ ایشین ٹائیکوانڈو ان نومبر 2020. ٹائیکوانڈو کیا ہے؟ یہ کہ ٹورنامنٹ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں کراٹے کا ٹورنامنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب میں جو ہوں یہ اپنی بچپن میں ہم سنتے تھے اس کا نام جو ہے وہ اب ایشین ٹائیکوانڈو جو ٹورنامنٹ ہے وہ نومبر 2022 میں پاکستان میں ہوگا. پاکستان رینکڈ ایز دی 4th worst پاسپورٹ فار انٹرنیشنل ٹریول ان 2022. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر سال پوری دنیا میں انڈیکس آتا ہے. کس بارے میں انڈیکس آتا ہے؟ کہ پاسپورٹ کے حوالے سے کہ موسٹ پاورفل پاسپورٹ کس کا ہے, موسٹ ویکیسٹ یعنی موسٹ ورسٹ پاسپورٹ کس کا ہے. تو پاکستان کا جو ہے وہ 4th ورسٹ پاسپورٹ ہے پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سکھر حیدرآباد موٹر وے وڈ اپروکسیمیٹلی کاسٹ 191 بلین جو ہے اس پر خرچہ آئے گا. اس کے بعد پاکستان ول گیو اٹس نیشنلٹی ٹو فارن انویسٹرز. ٹھیک ہے, پاکستان نے یہ جو ہے کیا کہا کہ وہ جو فارن انویسٹرز ہیں ان کو نیشنلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا, نیشنلٹی دے گا تاکہ لوگ وہاں پر آئیں, وہاں پر انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پاکستان assumes دی G77 چیئر آن جنوری 2022. جنوری 14 2022 کو پاکستان نے G77 کا جو ہے وہ اجلاس کیا ازیوم کیا, اور یہ 3rd ٹائم تھا. اس سے پہلے 3 دفعہ پاکستان اس اجلاس کو ہوسٹ کر چکا ہے. اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال ٹو ٹیک اوتھ ایز 28th چیف جسٹس آن فیبروری 2022 کے اندر یہ پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس بنے ہیں. کون بنے ہیں؟ جسٹس عمر عطا بندیال. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بہت زیادہ پوچھا جائے گا آپ سے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان ول ہوسٹ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025. پاکستان جو ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں مری واز ڈکلیئرڈ کلیمٹی ہٹ آفٹر ایٹ لیسٹ 23 people died in cars stranded in snow. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مری کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا جب لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں گھومنے گئے تھے اور ایک طوفانی جو ہے برفانی طوفان آیا تھا جس میں جو ہے کافی لوگ جو ہے اپنی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ وفات پا گئے تھے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا, کیونکہ کافی دنوں بعد ہم اس لیکچرز کی طرف لوٹے ہیں. اور جو ہمیں سن رہے ہیں تو ان سب سے گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد میری والدہ کی صحت یابی کی دعا کریں. انشاءاللہ اب ہم اس کورس کو تھوڑا سا اسپیڈی لے کر چلیں گے تاکہ ہم جلد سے جلد اس کو کور کر سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.